आज हम पढ़ेंगे खिलौने वाला, जिनको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। इसमें एक बच्चे के मन के भाव हैं। एक बच्चे के मन में खिलौने वाले को देखकर क्या क्या आता है, उसे क्या क्या लेने का मन करता है और वो क्या क्या सोचता है। ठीक है। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। बच्चा अपनी माँ को बता रहा है, मम्मी मम्मी देखो वो खिलौने वाला आज फिर आ गया। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। कहता है मम्मी अब तो ना वो कई तरह के अलग अलग प्रकार के सुंदर सुंदर और नए नए खिलौने लाया है। हरा तोता पिंजरे में है, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। कहता है माँ एक तोता है हरे रंग का जो पिंजरे में बंद है, और एक गेंद है जिसे वह एक पैसे में बेच रहा है। छोटी सी एक मोटर गाड़ी भी है जो कैसे चलती है, सर 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 चलती है। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भगभग करती चलने वाली रेल। ठीक है। क्या कहता है वो कि मम्मी एक सीटी भी है, उसके पास क्या है, कई प्रकार की सीटी हैं। कई प्रकार की सीटी हैं, कई डिजाइन की सीटी हैं, कई तरीके से आवाज़ निकलती है उसमें। कई तरह के सुंदर खेल है ना, और क्या है, कई तरह के सुंदर सुंदर खेल खिलौने हैं। चाबी भर देने से भगभग करती चलने वाली रेल। जब रेल चलती है तो आवाज़ आती है ना, भग 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 भग। ऐसे ही उसके पास एक रेल है जिसमें अगर आप चाबी भर दोगे तो वह भग भग करके चलने लगेगी। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहिने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। उसके पास एक गुड़िया भी है, बहुत सुंदर सी दिख रही है, बहुत मासूम सी दिख रही है। उसके कानों में क्या है, उसने बाली पहनी हुई है। छोटा सा टी सेट है, टी सेट होता है ना कप ग्लास जिसमें चाय पीते हैं। ठीक है। छोटे छोटे हैं लोटा थाली, और उसके पास बर्तन भी हैं लोटा थाली छोटे छोटे से। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी है तलवार, नए खिलौनों ले लो भैया, जोर जोर वह कर रहा पुकार। ठीक है ना। तो क्या कहता है, छोटे छोटे जो हैं उसके पास धनुष बाण भी हैं। धनुष बाण पता है ना, जैसे राम जी के पास थे, धनुष में लगा के जब बाण चलाते तो राक्षसों को मार देते थे। छोटी छोटी तलवार, तलवार क्या थी, छोटी छोटी के पास तलवार भी है बच्चों जैसी। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। वह कैसे चिल्ला रहा है, नए खिलौने ले लो भैया, नए खिलौने ले लो भैया। मुन्नू ने गुड़िया ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सलरा कहती है माँ से लेने को साड़ी। जो मुन्नू नाम का बच्चा है उसने गुड़िया ले ली है, और जो मोहन नाम का बच्चा है उसने मोटर गाड़ी ले ली है। लेकिन एक जो भोली सी मासूम सी सरला है वो अपनी माँ से कह रही है मम्मी साड़ी ले लो, मम्मी साड़ी ले लो। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी लेकर आता है। दूसरा बच्चा बोल रहा है मम्मी सरला अपनी मम्मी को बोलती है कि तू साड़ी ले लो, क्या कभी कोई खिलौने वाला साड़ी लेकर आता है क्या। उसे पता भी नहीं है कि खिलौने वाला साड़ी लेकर आता है। साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। बच्चा कहता है कि जो साड़ी तो कपड़े वाले के पास होती है, जो कभी कभी आता है वह दे के जाता है, खिलौने वाले के पास थोड़ी ना साड़ी होती है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। उसकी मम्मी ने क्या है, उसको 4 पैसे दे दिए कि जा खिलौने वाला आया है खिलौना ले ले। लेकिन वो क्या कहता है अपनी मम्मी को, अम्मा तुमने तो मुझको दे दिए हैं पैसे 4, कि मम्मी तुमने मुझे 4 पैसे दे दिए, अब मैं कौन कौन सा खिलौना लूँ। तुम भी मन में सोचो कि तुम बताओ मैं कौन कौन सा खिलौना लूँ, है ना। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, ये तो है बच्चों का खेल। माँ अगर तुम सोच रही हो ना कि मैं तोता ले लेता हूँ, बिल्ली ले लेता हूँ, मोटर ले लूँगा, रेल ले लूँगा, मम्मी मम्मी ये मैं कभी नहीं लूँगा, ये तो छोटे बच्चे लेते हैं। मैं तो तलवार खरीदूँगा माँ, या लूँगा तीर कमान। बच्चा कहता है कि मम्मी मैं या तो तलवार लूँगा या फिर क्या लूँगा, तीर कमान। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। जैसे राम जी ने ताड़का को मारा था ना, उसकी नाक काट दी थी। तो बच्चा कहता है मैं तो स्ट्रॉन्ग बेबी हूँ, स्ट्रॉन्ग बॉय हूँ, स्ट्रॉन्ग बच्चा हूँ, मैं तो तलवार खरीदूंगा या तीर कमान खरीदूंगा, और जंगल में जाऊंगा और राम के समान किसी राक्षसनी को मारूंगा, बुरी चीज़ों को मैं ख़त्म कर दूंगा। जब तपस्या यज्ञ करेंगे
तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। बच्चा कहता है जब मैं तीर कमान लूंगा जंगल में जाऊंगा, जैसे राम जी ने ताड़का को मारा था ना, ऐसे ही मैं किसी राक्षस को मारूंगा। और जब तपस्वी, जब जो ऋषि मुनि यज्ञ करेंगे ना, तो असुर क्या करते थे, उनके यज्ञ में जो है बाधा डालते थे ना, कभी उनके यज्ञ में पानी डाल देते थे, कभी उनके यज्ञ को खराब कर देते थे, कभी उनकी आग बुझा देते थे, कभी ऋषि मुनियों को मार के भगा देते थे। तो क्या कहता है कि जब तपस्वी यज्ञ करेंगे ना, और जो असुर आएंगे, असुर मतलब राक्षस आएंगे, तो मैं उनको मार भगा दूंगा। मैं उन्हें ऋषियों को परेशान करने नहीं दूंगा। और जब मैं ऐसे ही करता रहूँगा ना, कुछ दिन में मैं क्या बन जाऊँगा, श्री रामचंद्र जी बन जाऊँगा। रामचंद्र जी भी ऐसे ही करते थे ना, ऋषि मुनियों की रक्षा करते थे, राक्षसों को मारते थे, ठीक है ना। यहीं रहूँगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊंगा। कहता है कि मैं यहीं रहूँगा और तुम्हें कौशल्या यहीं बनाऊंगा। कौशल्या कौन थी? कौशल्या राम जी की माता का नाम था। बच्चा कह रहा है कि जब मैं राम बन जाऊंगा तो तुम कौशल्या माता बन जाओगी, ठीक है ना, लेकिन मैं वन में नहीं जाऊंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। लेकिन अगर तुम कह दोगे ना कि बेटा वन जाना है, तो मैं हंसते हंसते चला जाऊंगा, मैं मना भी नहीं करूंगा। पर माँ, लेकिन मम्मी, बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा? लेकिन मम्मी, मैं वन में तो चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं अपनी मम्मी के बिना नहीं रह पाऊंगा, अपनी माँ के बिना नहीं रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। अब बच्चे के मन के भाव देखो कि दिन भर तो है मैं जंगल में घूम जाऊंगा, घूम लूंगा, राक्षसों को मार दूंगा, लेकिन मैं अपने घर कहाँ आऊंगा, लौट के कैसे वापस कैसे आऊंगा शाम को? किससे लूँगा पैसे, रूठूंगा कौन मना लेगा? मम्मी, अगर मैं जंगल में चला जाऊंगा आपको छोड़ के, तो फिर मैं जब शाम को जंगल से वापस आऊंगा तो मैं कहाँ आऊँगा? मेरा तो कोई घर भी नहीं होगा। और फिर मैं किससे पैसे लूँगा तो मेरे पास नहीं होगी तो? और जब मैं रूठूंगा तो मुझे कौन मनाएगा? कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ दिला देगा? ठीक है। बच्चा कहता है कि माँ, अगर मैं तुमसे दूर हो गया तो मुझे अपने पास कौन मुझे मनाएगा, कौन मुझे खिलाएगा, है ना, कौन मुझे पैसे देगा? और जब मैं रूठ जाऊंगा तो मुझे अपनी गोद में बिठाकर कौन प्यार करेगा, कौन लाड करेगा, कौन मेरी मनपसंद की चीज़ मुझे दिला देगा? ठीक है, समझ में आ गया आपको?